मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है, तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा। तो टीचर ने कहा कि अरे यू बिंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास। तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने। तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम चिंता मत करो, इफ योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरे शादी में नहीं आओगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। और ये मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी गलती मत करना। कहना मैं माँ बगुला मुखी की शादी कर रहा हूँ। उल्टी सीधे हरकत किया करो, पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतार। किसको उतार रहे भैया? बोले आत्मा आए पिछले साल 400 साल से बैठे, एक शीशी लेके खड़े हुए नीचे। लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे, इसीलिए तो सन्यासी कपड़ा उतार देते हैं। सन्यासियों की तुम साइकोलॉजी देखो, गेरुआ पहन लिया, व्हाइट कपड़ा पहन लिया, तो लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकता है। Preparations are like this, challenge, pain। रोगे कभी कभी अपने कमरे में बैठ के, उसी रोते वक्त में तुम्हें खड़े होना है। फंडामेंटल राइट पढ़ा तुमने 3 बार, कुछ समझ में नहीं आया, खड़े होकर डांस करो। बगल में पूछा क्या हुआ भैया? कहते यार 4 दिन से पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना मजा आ रहा है जिंदगी में कि भीख मांगने का ऑप्शन खुला हुआ भाई साहब एकदम से। तुम अपने आप को एंटरटेन क्यों नहीं करते? तुम करो ना अपने आप को एंटरटेन। एक क्राउन ले आओ, एक तलवार नकली सी ले लो, कभी कभी कमरे में लगा के अपने किसी दोस्त को 150 रुपए दे दो, वो पीछे अम्ब्रेला लेके तुम्हारे चल रहा है, तुम राजा की तरह कुछ फील पैदा करो अपने अंदर। ये सब तो तुम ही करोगे ना। और स्विमिंग के जो लॉज हैं वो जिंदगी के भी लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई डूबे उससे करीब मत जाना। अगर बचाना है, कपड़ा उतारा, उसको पकड़ा रहे हो, अगर वो कह रहा हम कपड़ा नहीं पकड़ेंगे, तब उससे करीब मत जाना। अगर तुम उससे करीब गए तो वो तुमको लेके जाएगा। ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग तैयारी में मिलेंगे, तुम्हें लगेगा इनको समझा दें कि पढ़ लो, मत समझाओ, क्योंकि भगवान भी किसी को समझा नहीं सकता। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है या वो लेके चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखेगा, अच्छा कौन सी भाई साहब? पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया। मजदूर का अप्रोच नहीं है, मेहनत तो करना ही है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना, कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना, तो बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में, तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है, शक्ति का सिद्धांत ही यही है। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं।
सोचो कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा परीक्षा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो, सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस है। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। शिक्षा का काम पता है क्या? शिक्षा का, ऋषभ बैठो। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी, Official Awad Hoja. जानने की लालसा। तुम आज जबरदस्ती क्यों पढ़ रहे हो? तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी का अभाव है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती? आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी डिग्निटी की चिंता ही नहीं करते। आप मानते ही नहीं कि आप कोई हैं। आप विधायक देगा, आपने पैर पकड़ लिया, आपने सांसद देखा, आपने पैर पकड़ लिया। ये सब सेवक हैं आपके। तो मजा आने लगा पढ़ाई में खूब। पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो वर्मा बहुत पढ़ रहा है। बोले तब बोले बताते रुको। बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलोगे? वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी मजा लिया जाएगा। और वर्मा जी चले गए गोवा, ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी। तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए। In spite of being rich in natural resources, Iran is a backward country. Weak. अमेरिका ईरान को बोलता है कि न्यूक्लियर वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दो। कहता क्यों? हटा दो। ईरान कहता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। अमेरिका कहता क्यों? कहता वो हमारे बच्चे देखने के लिए जिद कर रहे थे। बोले हम दे देते हैं तुम्हें एक सैंपल, तुम उसको दिखाओ, खुद से नहीं बनाओगे। क्योंकि अगर किसी के पास ताकत होगी तो तुम उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल किया गया किसी प्रोग्राम में, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, तो उनसे सवाल किया गया कि रजत शर्मा ने किया उसमें आपकी अदालत में कि जब आप सन्यासी बन गए तो 2 साल बाद आपको घर भेजा गया अपने घर से भिक्षा मांगने की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन की एक बड़ी अहम घटना है कि सन्यासी बनने के 2 साल बाद उन्हें उनके घर भेजा गया कि आप अपने घर जाइए, वहां से भिक्षा मांग के लाइए। और वो बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि मोह जो है वो नहीं छोड़ता सर। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगी जीवन